अगर चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं है तो किस बात का डर है? अरे जेल तो हमारे भगत सिंह भी गए थे, सुखदेव भी गए थे, राजगुरु भी गए थे। केवल भगत नाम की उपाधि देने से तुम भगत नहीं बन जाओगे। तुम्हारे जो कर्म है ना, तुमने लीकर स्कैम किया है। तुमने देश की जनता, दिल्ली की जनता को 1 क्वार्टर पे 2 क्वार्टर, 2 बोतलों पे 3 बोतलें फ्री दी हैं इन्होंने। आज की रिपोर्ट है बिल्कुल लेटेस्ट, 158 मृत्यु हुई है पंजाब में नशे की ओवरडोज से। आप इसकी बात करिए ना, आप इसकी बात करिए। ये 158 जो मृत्यु, जो परिवार जो आज रो रहे हैं, बिलख रहे हैं पंजाब के, इसकी बात करो ना। ये 300 यूनिट बिजली फ्री जो आप दिखा रहे हो, ये 300 यूनिट फ्री बिजली आज 158 है, कल 258 होंगे, अगले महीने 358 होंगे। ये सारा ज्ञान हमारे हिंदू देवी देवताओं पे क्यों आता है? हमारी ही आस्था पे क्यों आता है? दिवाली हमारी, पैसा हमारा, स्वास्थ्य हमारा, शिक्षा हमारी, अस्पताल हमारे, सरकार हमारी, त्योहार हमारा। तुम राय दोगे हमें? तुम राय दोगे? सदियों से आ रही है प्रथा हमारी। देखिए जी, मुंगेरी लाल के सपने देखना अच्छी बात है। दिल्ली गवर्नमेंट का शिक्षा नीति का सर्कुलर 363, जिसके अंदर साफ लिखा है कि हमें अपने बच्चे को एडमिशन कराने के लिए सारे प्रोटोकॉल से फॉलो करना पड़ेगा। अच्छी बात है, करना चाहिए। हमारे पास कागज है, हम शान से दिखाते हैं और बच्चे की शिक्षा के लिए हम देंगे। लेकिन बात आती है सर्कुलर 364 की, जिसके अंदर माइग्रेंट के नाम पर रोहिंग्याओं को 30 दिन की अंडरटेकिंग पे केजरीवाल सरकार दिल्ली में स्कूलों के अंदर एडमिशन दे रही है। अब एडमिशन दे रही है, उसका विरोध नहीं है हमें मैडम। शिक्षा सबका अधिकार है, दुनिया बाहर से पढ़ने आती है हमारे देश में। लेकिन एडमिशन देने के बाद क्या कर रहे हैं ये लोग? उसको आधार कार्ड प्रोवाइड करवा रहे हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात करेंगे मिशन 2024 पर, लेकिन उससे पहले जरा बात कर लेते हैं आम आदमी पार्टी के बारे में। आज मनीष सिसोदिया को एक बार फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया था। आज फिर से कुछ हासिल नहीं हुआ। क्या है ये सब? क्या ये सिर्फ बीजेपी, जिस तरह से बीजेपी पर इल्जाम लग रहा है कि गुजरात में कहीं वो चुनाव हार न जाए, इसलिए मनीष सिसोदिया को फंसाया जा रहा है? क्या ये षड्यंत्र है? क्या ये जालसाजी है? क्या है ये? हम बात करेंगे। सर आप बताइए, जो ये मनीष सिसोदिया पर जो इल्जाम लग रहे हैं, भ्रष्टाचारी के जो आरोप लगे हैं, पूरी आम आदमी पार्टी को घेर लिया गया है, क्या बीजेपी गुजरात में होने वाले चुनाव से डर गई है? मुझे समझ में नहीं आता है कि बीजेपी क्यों डर जाएगी। अपराध आप कर रहे हो, दिल्ली को फ्री दारू आप बंटवा रहे हो, लीकर स्कैम आप करवा रहे हो, बीजेपी क्यों डरेगी? मुझे तो ये समझ नहीं आता कि ये वही केजरीवाल हैं जो मीडिया पे बाइट दे रहे थे, इश्तिहार छपवा रहे थे, बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगवा रहे थे कि कोई भी रिश्वत लेता हो या कोई भी ऐसी घटना करता हो अस्पताल में या कहीं भी, आप उसकी वीडियो बनाओ, हमारे सामने लाओ। आज ये लोग जो भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ी मुहिम की ढोल पीट रहे थे, आज ये खुद वो ढोल इनका फट गया है। इनको क्यों डर लगता है? जाओ ना, अगर चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं है तो किस बात का डर है? अरे जेल तो हमारे भगत सिंह भी गए थे, सुखदेव भी गए थे, राजगुरु भी गए थे। केवल भगत नाम की उपाधि देने से तुम भगत नहीं बन जाओगे। तुम्हारे जो कर्म है ना, तुमने लीकर स्कैम किया है। तुमने देश की जनता, दिल्ली की जनता को 1 क्वार्टर पे 2 क्वार्टर, 2 बोतलों पे 3 बोतलें फ्री दी हैं इन्होंने। ये क्या किया है? ये ऐसा कौन सा वैज्ञानिक इनका इंजीनियरिंग थी जो इन्होंने दिल्ली के अंदर ठेकों पे सब पे फ्री करवा दिया? लेकिन सर, फ्री से याद है, पंजाब में आज एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें महिलाओं का बिजली का बिल नहीं आया है, 300 यूनिट फ्री दिया गया है और महिलाएं काफी खुश है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि फ्री के चक्कर में जो है गुजरात भी हाथ से चला जाए? मैडम, आज की एक रिपोर्ट और है, 158 मृत्यु हुई है। आज की रिपोर्ट है बिल्कुल लेटेस्ट, 158 मृत्यु हुई है पंजाब में नशे की ओवरडोज से। आप इसकी बात करिए ना, आप इसकी बात करिए। ये 158 जो मृत्यु, जो परिवार जो आज रो रहे हैं, बिलख रहे हैं पंजाब के, इसकी बात करो ना। ये 300 यूनिट बिजली फ्री जो आप दिखा रहे हो, ये 300 यूनिट फ्री बिजली आज 158 है, कल 258 होंगे, अगले महीने 358 होंगे। ये नशे की ओवरडोज से ही मरे हैं। ये आज की रिपोर्ट है, आप देखिए। मैडम, ये लोग केवल इंसानियत को नशे में झोंकने का काम कर रहे हैं। इनके मुंह पैसा लग गया है।
और ये पैसे के पीछे भाग रहे हैं। ये लोग केवल ढिंडोरा पीटेंगे ईमानदारी का, लेकिन ईमानदारी नहीं है। केजरीवाल ने रामलीला मैदान से एक बात बोली थी कि ये जो भैया कुर्सी है ना राजनीति की, इसमें ही कुछ है ऐसा कि जो जाता है वो वैसा हो जाता है। ऐसा कहने वालों, आज तुम उससे भी ज्यादा नीचे गिर गए हो, उससे भी ज्यादा नीचे गिर गए हो। तुमने समाज और अपने जनता के वोटों का अपमान कर दिया है। तुमने दिल्ली को नशे में डाल के एक अपराध किया है। लेकिन सर, मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। उनके गांव, उनके घर पे हर जगह छापेमारी की गई है। ईडी लगातार पूछताछ कर रही है, लेकिन जब सबूत नहीं है तो उनको घेरा क्यों जा रहा है? मैडम, सबूत नहीं मिला, कह कौन रहा है ऐसा? केजरीवाल, सिसोदिया, आम आदमी पार्टी। ये ईडी है, ये न्याय व्यवस्था है। जिसका जो काम है उसे वो करने दीजिए। इन्हें जज बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर दिल्ली के अंदर हत्या होती है ना तो इन लोगों के मुंह से ना बोल नहीं निकलते हैं बिल्कुल भी। तब ये कहते हैं कि बीजेपी, इसको खांसी भी आ जाएगी ना तो बीजेपी की वजह से आती है। इसकी रात की आंख भी खुल जाएगी तो बीजेपी की वजह से खुलती है। ये नेता केवल देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। बीजेपी का ढिंडोरा पीट के ये अपने अवगुण छुपा नहीं सकते हैं बिल्कुल भी। जो इनके अवगुण है वो सामने ईडी लाके रहेगी। सर, पंजाब के किसानों की अगर बात करें तो लगातार पराली जलाने की खबरें भी सामने आ रही है, जिसकी वजह से दिल्ली दूषित होती है। और दिल्ली में एक बार फिर से जो है दिवाली पर, जो दिवाली पटाखों का त्योहार मनाई जाती है, बताया जाता है बचपन से हम भी पटाखे छोड़ते आ रहे हैं। ऐसे में दिवाली को सूना करने का इल्जाम जो लग रहा है किसानों के ऊपर, क्या आम आदमी पार्टी को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए? देखिए, अभी पिछले ही साल इन लोगों ने एक आविष्कार किया था केमिकल का, और वो केमिकल ये खेतों में डलवा के पराली को खत्म करने का बड़ा दावा कर रहे थे, ऊंचा ऊंचा दावा कर रहे थे। फूले नहीं समा रहे थे ये लोग कि हमने ये बना दिया, बहुत सस्ते में पराली को खत्म किया जा रहा है। देश के किसान को टारगेट करना बंद करो सबसे पहले। अगर आप दिल्ली के प्रदूषण पे नहीं काम कर सकते हो तो साफ बोलो, क्योंकि तुम नहीं कर पा रहे हो। आज आपने एक ऑर्डर तो कर दिया कि दिवाली के फलाना दिन से इतने दिन तक पटाखे बैन रहेंगे, और बाकी के दिन क्या दिवाली होती है? दिवाली तो वही 2 दिन होती है, उसी दिन आपने बैन कर दिया। क्यों इन्होंने किसी और मजहब या पंथ के त्योहार पे ऐसे बैन क्यों नहीं लगाए? ये सारा ज्ञान हमारे हिंदू देवी देवताओं पे क्यों आता है? हमारे ही आस्था पे क्यों आता है? दिवाली हमारी, पैसा हमारा, स्वास्थ्य हमारा, शिक्षा हमारी, अस्पताल हमारे, सरकार हमारी, त्योहार हमारा। तुम राय दोगे हमें? तुम राय दोगे? सदियों से आ रही है प्रथा हमारी। तुम्हारे पास और कोई विकल्प नहीं है किसी और समाज को कहने का कि आप इसके अलावा अपना वैकल्पिक त्योहार ऐसे मनाएं, लेकिन ये हमारी होली पे भी ज्ञान दे देंगे। ऐसे समाज के लोग केवल धर्म की राजनीति कर रहे हैं। वोट बैंक इनका केवल लालच का है। ये लालच के वोट बैंक में कर रहे हैं, पब्लिक को डरा रहे हैं, अपने आप को बिल्कुल सीधा इंसान बता रहे हैं कि इनसे बड़ा दूध का धुला इंसान कोई नहीं है, जबकि इनसे बड़ा नाली में गिरा इंसान कोई नहीं है। सर, आपको नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी जिस तरह से फ्री दे रही है लगातार, अब पंजाब में, गुजरात की ओर बढ़ चली है, कहीं ना कहीं अपने आप को इतना स्थिर बना लेगी कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री पद तक जो है अरविंद केजरीवाल पहुंच जाएंगे? देखिए जी, मुंगेरी लाल के सपने देखना अच्छी बात है, और इनके चाहने वाले भी देखें। आपको लगता है टक्कर की सरकार, वो पार्टी बनती जा रही है? काय की टक्कर? जिसका सांसद कितने हैं इनके पास, टक्कर उसको दी जाती है जो बराबर में होता है। ये अभी कहीं से कहीं तक नहीं है, और इनका राजनीति का अस्तित्व अभी गिरने वाला है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, फ्री अफगानिस्तान में भी ना बहुत फ्री बांटा गया। अफगानिस्तान में, लंका में भी ना कर्जा ले लेके बहुत कुछ फ्री बांटा गया। वहां भी गृह युद्ध हुआ और वहां भी गृह युद्ध हुआ। ये अगर दिल्ली के अंदर सोच रहे हैं तो दिल्ली की जनता बहुत जागरूक है और अब वो समझ चुकी है। ये लोग वही प्रोपेगेंडे पे काम कर रहे हैं जिस प्रोपेगेंडे पे श्रीलंका फंसा, जिस प्रोपेगेंडे में अफगानिस्तान फंसा। उनके तख्ते पलट भी हुए, उनके नेता सबसे पहले निकल के भागे। ये नेता रामलीला मैदान में बैठ के तो चिल्ला सकते हैं, लेकिन जब दिल्ली में हत्या हो जाए ना किसी की, ये अपने घरों से निकल के नहीं पहुंचते हैं। अगर यूपी में किसी विशेष समुदाय की हत्या हो जाए, वहाँ 1 करोड़ का पिटारा लेके पहुंच जाएंगे ये, लेकिन यहाँ पे 10 लाख क्या, 2 लाख क्या, 1 लाख क्या, 1000 अपनी शकल दिखाने भी नहीं आते हैं ये केवल अपनी
स्वार्थ की राजनीति और फ्री के लालच की राजनीति चला रहे हैं। और ये ऐसी राजनीतियों का भविष्य ज़्यादा दिन नहीं होता है, बहुत आए बहुत चले गए। सर, अरविंद केजरीवाल जी की अगर शिक्षा नीति की बात करें तो उनकी शिक्षा मॉडल को जो है सबसे ऊपर रखा जाता है, तो कहीं ना कहीं जो है उनकी शिक्षा मॉडल और स्वास्थ्य मॉडल को जितनी तारीफ मिल रही है उस हिसाब से लगता है कि वो दिल्ली छोड़ने वाले नहीं है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, आप भी पढ़े होंगे, उससे पहले शिक्षा नीति क्या, इनकी सरकार में ही दिल्ली के लोगों ने शिक्षा ग्रहण करी, इतने जागरूक हो गए कि इनकी जब सरकार आई तो हमने पढ़ना सीखा, हमने लिखना सीखा। अरे भाई, दिल्ली शिक्षा और भारत की शिक्षा शुरू से आ रही है, उस समय से आ रही है जिस समय नालंदा विश्वविद्यालय था। तुम किस शिक्षा नीति की बात कर रहे हो? तुम्हारी शिक्षा नीति ही गलत है, क्योंकि तुम शिक्षा उसकी दे रहे हो जो तुमने केवल पोस्टर और बैनरों में दिखाया। ये बड़ी बड़ी इमारतें जो दिल्ली में है ना, इन्हें कोई भी रेनोवेट करके अपना फोटो लगा सकता है, लेकिन जो अंदर का मूल स्ट्रक्चर है वो ध्वस्त है, अंदर कोई पढ़ाई नहीं है। ये लोग दिल्ली के अंदर, मैं आपको बता रहा हूँ, दिल्ली के अंदर एडमिशन के नाम पर रोहिंग्याओं की भर्ती कर रहे हैं। मैं उसका आपको सबूत भी दे देता हूँ, अगर आपको चाहिए तो मुझसे भी ले लेना। दिल्ली गवर्नमेंट का शिक्षा नीति का सर्कुलर 363, जिसके अंदर साफ लिखा है कि हमें अपने बच्चे को एडमिशन कराने के लिए सारे प्रोटोकॉल से फॉलो करना पड़ेगा। अच्छी बात है, करना चाहिए, हमारे पास कागज है, हम शान से दिखाते हैं और बच्चे की शिक्षा के लिए हम देंगे। लेकिन बात आती है सर्कुलर 364 की, जिसके अंदर माइग्रेंट के नाम पर रोहिंग्याओं को 30 दिन की अंडरटेकिंग पे केजरीवाल सरकार दिल्ली में स्कूलों के अंदर एडमिशन दे रही है। अब एडमिशन दे रही है, उसका विरोध नहीं है हमें मैडम, शिक्षा सबका अधिकार है, दुनिया बाहर से पढ़ने आती है हमारे देश में, लेकिन एडमिशन देने के बाद क्या कर रहे हैं ये लोग? उसको आधार कार्ड प्रोवाइड करवा रहे हैं 30 दिन के बाद। ये क्यों करवा रहे हैं? ये आइडेंटिटी स्कूलों, जो दिल्ली की सड़कों पे पत्थरबाजी हो रही है ना, वो आगे चल के स्कूलों के अंदर भी प्रायोजन का पूरा प्रोग्राम हो चुका है। और आने वाले समय में स्कूलों के अंदर भी माइग्रेंट के नाम पे जो आधार कार्ड उपलब्ध कराए जा रहे हैं जिन बच्चों को, रोहिंग्याओं को, ये उनसे भी पत्थरबाजी स्कूलों के अंदर शुरू करवाने वाले हैं।